मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 20 तारीख को समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। इसमें दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का आता है, जिसमें पूर्णांक 60 अंकों का होता है और 6 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। पहला तद्भव और तत्सम शब्द 10 अंक का होता है। दूसरा शब्द एवं वाक्य शुद्धि जो 10 अंक का होता है। तीसरा विशेषण और विशेष्य वो भी 10 अंक का होता है। विलोम शब्द आता है वो भी 10 अंक का होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है वो भी 10 अंक का होता है। और पर्यायवाची शब्द होते हैं वो भी 10 अंक का ही होता है। क्षमा चाहूँगा कि वीडियो अपलोड करने में थोड़ा विलम्ब कर दिया मैंने, लेकिन यदि आप इन वीडियो ध्यान से देखेंगे, और कुल 6 वीडियो मैं अपलोड करूंगा आज और कल मिला करके, जिसमें त्वरित रिवीजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और सामान्य ट्रिक्स होंगी, जो थोड़ा सा आप ध्यान अगर दे देते हैं तो आपको 60 में से 50 प्लस अंक ज़रूर मिल जाएंगे। और किसी मित्र को यदि किसी नोट्स का PDF चाहिए तो दिए गए नंबर 78 80 55 56 57 पर व्हाट्सएप कर मुझसे नोट्स ले सकता है। और यदि किसी मित्र को किसी प्रश्न में परेशानी है तो प्रश्न को व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल स्पेस एकेडमी बाय नीतीश शाही है, इस पर आप जा कर के सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर सकते हैं। तो मित्रों, पहला वीडियो शुरू करते हैं तद्भव और तत्सम शब्द का, जिसमें 10 प्रश्न आएंगे और 10 अंक का होगा। तद्भव और तत्सम शब्द यह सबसे आसान आता है, अगर आप प्रयास करें तो 10 में से 10 सही हो जाएगा। और मैं छोटी सी बातों से आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। एक बार आप देखिए ध्यान से। अगर शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो तद्भव का मतलब ये होता है कि सामान्य हिंदी के शब्द या संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। हम जानते हैं कि हिंदी मूल रूप से संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, इसीलिए संस्कृत के जो शब्द थे वो धीरे धीरे समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहे और आम बोलचाल के शब्दों में आ गए। उन्हें सामान्य हिंदी में ले लिया गया और उन्हें तद्भव शब्द कहा गया। और तत्सम शब्द जो होते हैं शुद्ध साहित्यिक संस्कृत शब्द होते हैं। ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ की बात, लेकिन मेरी भाषा में अगर आप मेरी बात सुनते हैं ध्यान से तो एक लाइन में ध्यान रखिए, जो शब्द आम बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव होते हैं। आप परीक्षा जब दे रहे हैं तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द आम बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव होते हैं, और जो आम बोलचाल में प्रयुक्त नहीं होते वो तत्सम होते हैं। आपको केवल इतना ही ध्यान देना है, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा तद्भव तत्सम का। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, हम लोग अंधा बोलते हैं। आम बोलचाल में हम क्या करते हैं कि अंधा बोलते हैं, आम बोलचाल का शब्द है, तो ये क्या होगा? तद्भव होगा। लेकिन इसका तत्सम क्या होता है? अंध। कभी हम अंध बोलते हैं किसी को? नहीं। जैसे हम आम बोलचाल में अकेला बोलते हैं, और आम बोलचाल में इसका तत्सम होता है एकल, जो कि आम बोलचाल में प्रयुक्त नहीं होता है। इसी तरह से देखिए, हम उंगली बोलते हैं आम बोलचाल में, और तत्सम में अंगुली होता है जो आम बोलचाल का शब्द नहीं है। हम आंत बोलते हैं आम बोलचाल में, तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। हम ऊंचा बोलते हैं आम बोलचाल में, तद्भव हो जाएगा। आँख बोलते हैं आम बोलचाल में, ये भी तद्भव हो जाएगा। उल्लू बोलते हैं, ये भी तद्भव हो जाएगा। उपरोक्त बोलते हैं, ये भी तद्भव हो जाएगा। आम बोलचाल में हम अपाहिज बोलते हैं दिव्यांग व्यक्ति को, ये भी तद्भव हो जाएगा। अंधेरा बोलते हैं, ये भी तद्भव हो जाएगा। ईंख, गन्ने को ईंख भी कहा जाता है, तो ईंख बोलते हैं, ये भी आम बोलचाल में बोलते हैं, तो ये भी तद्भव हो जाएगा। घी बोलते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। जांग बोलते हैं, ये भी तद्भव हो जाएगा। कंधा बोलते हैं, ये भी तद्भव हो जाएगा। हाथ बोलते हैं, ये भी तद्भव हो जाएगा। माँ बोलते हैं, ये भी तद्भव हो जाएगा। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो आम बोलचाल के शब्द होंगे वो हमेशा तद्भव शब्द होंगे। और इधर दूसरी लाइन में देखिए, जो तत्सम शब्द लिखे हुए हैं ये कभी हम आम बोलचाल में प्रयुक्त नहीं करते। देखिए, कभी आप उल्लू बोलते हैं उल्लू को? कभी नहीं। कभी अपाहिज को अपादहस्त बोलते हैं आम बोलचाल में? नहीं। ईख को कभी इक्षु बोलते हैं? नहीं। घी को कभी घृत बोलते हैं? नहीं। जांग को कभी जंघा बोलते हैं? नहीं। कंधा को कभी स्कंद बोलते हैं? नहीं।
हाथ को कभी हस्त बोलते हैं नहीं, और माँ को कभी मातृ बोलते हैं नहीं। तो आम बोलचाल के शब्द जो होंगे वो तद्भव होंगे, और जो आम बोलचाल के शब्द नहीं होंगे वो तत्सम होंगे। यही हमको ध्यान देना है कि जो आम बोलचाल के शब्द हैं वो तद्भव हैं, यानी हम जो रोज़ बोलते हैं, यानी जो हम रोज़ बोलते हैं, ठीक है ना, रोज़ जिन शब्दों को बोलते हैं हम, वो क्या होंगे, वो तद्भव होंगे। और जिनको हम नहीं बोलते हैं, आम बोलचाल में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, वो क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। तो मित्रों इतनी ही बात ध्यान रखनी है कि जो आम बोलचाल के शब्द होंगे वो तद्भव होंगे, और जो आम बोलचाल में प्रयुक्त नहीं होते हैं वो तत्सम होते हैं। यानी हमको यही ध्यान देना है कि अगर प्रश्न आता है तो हम केवल यही देखेंगे कि ऐसा कोई भी शब्द जो हम रोज़ बोलते हैं या बोलचाल में प्रयोग करते हैं वो तद्भव होगा, और जो बोलचाल में प्रयोग नहीं करते तत्सम हो जाएगा। आप इस इतने पे ही अपना पूरा टेस्ट कर लीजिए, जितना भी टेस्ट करना है अपना। देखिए एक भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं जिन्हें अनुनासिक शब्द कहा जाता है, ये हमेशा तद्भव होते हैं, और संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो हमेशा तत्सम होते हैं, और हिंदी में जितनी क्रियाएं लिखी जाती हैं वो हमेशा तद्भव होती हैं। इतना ही आपको ध्यान देना है। फिर एक बार कहूँगा मैं कि अगर आम बोलचाल का शब्द आ रहा है तो तद्भव होगा, और आम बोलचाल का शब्द नहीं है तो तत्सम होगा। तद्भव और तत्सम संबंधित इतने पे ही आपका पूरा काम बन जाएगा। हमारा यूट्यूब पेज है स्पेस एकेडमी बाय नीतीश शाही, इस पे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर कीजिए। अगला वीडियो मैं कुछ घंटे के बाद दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें विशेषण और विशेष्य की बात होगी। धन्यवाद।